राजधानी शिमला के प्रतिष्ठित खिलौना व्यापारियों की दुकानों पर छापे पड़ने से व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। बुधवार को डर के कारण खिलौना व्यापारियों ने दुकानें बंद रखी। केंद्र ने हाल ही में नियम बनाया है कि 14 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए जो भी खिलौने बनाए जा रहे हैं सब ISI मार्का होने चाहिए। इसको लेकर माल रोड स्थित खिलौना व्यापारी की दुकान पर छापा पड़ने के कारण आज शहर के अन्य व्यापारियों ने डर के चलते दुकानें नहीं खोली। दुकानदारों का कहना है कि वह इस नियम से अनभिज्ञ हैं। पूर्व पार्षद व पूर्व व्यापार मंडल के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने कहा कि माल रोड पर प्रतिष्ठित खिलौना व्यापारी की दुकान पर ISI मार्के को लेकर दुकान पर छापा मारा गया, जबकि दुकानदार अभी इस नियम से अनभिज्ञ हैं और इनकी दुकानों पर अभी पुराना सामान पड़ा है। सरकार को चाहिए कि वह इन दुकानदारों को थोड़ा समय दे, जिससे उन्हें इस सामान को हटाने का मौका मिल सके। उन्होंने इस बाबत संबंधित अधिकारियों से बात भी की है और अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि व्यापारियों का पक्ष वह सरकार के समक्ष रखेंगे। पहले सोलन के एक व्यापारी के ऊपर रेड की, जो खिलौनों का व्यापारी था, और उसके ये देखा गया कि दुकानों में जो उनके प्रोडक्ट हैं, जो उनके टॉयज हैं, उसके ऊपर ISI का मार्का नहीं है। और उसके बाद कल शिमला के जो बहुत ही अच्छे हमारे दुकानदार हैं, काफ़ी पुरानी फर्म है ज्ञानचंद एंड सन्स, जो मदर चॉइस के नाम से मॉल रोड पे उनकी शॉप है, तो उनका भी टॉयज का काम है और उनके ऊपर भी एक इस तरह की रेड की गई, जो कि मुझे लगता है कि बड़ी दुखद बात है। आज उनका फोटो अखबार में छाप दी गई, साइड में 2 पुलिस वाले भी खड़े हैं कि ऐसे शिमला का एक दुकानदार, जबकि वो बहुत बड़े दुकानदार हैं, अपना टैक्स समय से देते हैं और ईमानदार दुकानदार हैं। जब उनकी दुकान पे रेड की तो वो भी इस चीज़ से परिचित नहीं थे कि एक विधेयक 2020 में केंद्र सरकार द्वारा लाया गया था, जिसमें कि ISI मार्क होना टॉयज के ऊपर ज़रूरी है। लेकिन जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि काफ़ी पुरानी दुकान है, 100 वर्ष से ऊपर हो गए हैं उस एस्टेब्लिशमेंट को, तो 2020 से पहले के भी टॉयज जो थे उनकी दुकान में पड़े थे। तो जो टीम परमाणु से आई थी जिन्होंने वहाँ पे रेड की, मिस्टर सुयश जी भी थे जो कि परमाणु से अधिकारी आए थे, तो उन्होंने वहाँ पे रेड की और बताया कि 2020 में एक विधेयक ऐसा आया कि उसके बाद बिना ISI के आप टॉयज नहीं बेच सकते। तो उनकी दुकान में रेड की गई और उनकी दुखद बात है कि अखबार में उनकी इज्जतदार और बुजुर्ग हैं, उनकी फोटो अखबार में छाप दी गई कि ऐसा कि जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया गया हो, जबकि जहां मुझे लगता है कि गलती कहीं ना कहीं सरकार के एंड पे है, अधिकारियों की तरफ से है। क्योंकि अगर इस तरह का कोई विधेयक आया था तो पहले लोगों को उसके अवगत कराना चाहिए था, और उनकी दुकान में जो सामान मिला है वो सारा 2020 से पहले जो उन्होंने परचेज किया है, जो कि उनके कागजों में भी एग्जिस्ट करता है। तो उन्होंने ये बताया है कि उससे बाद ये विधेयक आया है। अगर 100 साल पुरानी इस्टेब्लिशमेंट है तो स्टॉक तो डेफिनेटली हमारी दुकानों में पड़ा रहता है। अगर 15 साल पहले या 10 साल पहले हमने सामान खरीदा तो उसी साल नहीं बिक जाता, उसके लिए हमें बेचने के लिए समय चाहिए होता है। तो उनकी दुकान से थोड़ा सा सामान निकाला और इस तरह जो कह सकते हैं कि जो टॉयज के व्यापारी हैं उनमें काफ़ी खलबली सी है। और बात करते हैं बाकी जो लोकल और जो हमारे टॉयज के वेंडर हैं, वो भी डर के हमारे, आज सुबह उन्होंने मुझसे संपर्क किया और मैंने जो हमारे प्रदेश व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं सुमेश जी, उनको भी इसके बारे अवगत कराया। और हमारे विशाल मोहन जो एडवोकेट हैं, मैंने उनकी भी सलाह ली। उन्होंने मुझे कहा कि डेफिनेटली इस पर हम कुछ ना कुछ करेंगे। और जो परमाणु में जो मिस्टर सुयश जी बैठते हैं, मेरी उनसे भी बात हुई। उन्होंने कहा कि जो आपका ये पूरा जो आपका ये फीडबैक है, ये हम केंद्र सरकार तक पहुंचाएंगे। और हमारी आप लोगों के माध्यम से भी यही मांग है कि जब तक ये पिछला जो स्टॉक है ये बिल्कुल इनकी दुकानों से बिक नहीं जाता, तब तक इनको समय दिया जाए, क्योंकि ISI डेफिनेटली अगर ये मार्का होना चाहिए। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट।